नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्यों के स्थापना दिवस पर सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई दी और साथ ही साथ शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा, जिसकी सांस्कृतिक विविधता और लोक कथाओं की समृद्ध परंपरा अनुपम है, विकास और प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। मणिपुर के लिए उन्होंने कामना की ये कला, कौशल और वैदिक संस्कृतियों से संपन्न राज्य शांति, समृद्धि और प्रगति के मार्ग पर सतत बढ़ता रहे। मेघालय की परंपराओं, प्रकृति और लोक आस्था को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रार्थना की कि यह राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छूते हुए निरंतर उन्नति करे। इन संदेशों के माध्यम से मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक प्रगति की ओर ध्यान आकर्षित किया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जालौन के माधवगढ़ तहसील क्षेत्र के महात्मानी गांव में एक विवादास्पद मामला सामने आया, जहां गांव के प्रधान ने आरोप लगाया कि उनके बिना हस्ताक्षर के विकास कार्यों की धनराशि निकालने में विधायक के पुत्र और पंचायत सचिव ने अड़ंगा डाला। प्रधान का कहना है कि करीब 10 लाख रुपए की राशि उन्हें नहीं दी गई और कुछ धनराशि फर्जी तरीके से निकालने का प्रयास भी किया गया। उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही। इस गंभीर मामले में पीड़ित प्रधान ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी से पूरी स्थिति की शिकायत दर्ज कराई। अब प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गया है ताकि सच सामने आ सके और किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जा सके। 2 महीना 3 हो चुके, फिरत कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। बराबर एप्लीकेशन हर अधिकारी के पास 4-4, 6-6 एप्लीकेशन पहुंच चुकी है, हमारी सुनाई नहीं हो रही है। क्या कारण है, क्यों सुनाई नहीं? कारण सुनाई जैसे नहीं हो रहा कि हमारा पैसा जो होता है प्रधानी का, ग्राम निधि का, वो निकलने नहीं दे रहे। कौन लोग निकलने नहीं दे रहे? निकलने प्रशांत दुबे निकालते हैं और आंसू लड़का विधायक जी के बीच में टांग अड़ा देते हैं। क्यों, क्या कहते हैं? या कहते हैं कि काम कराइए आप, पैसा निकालेंगे हम। तो काम कराया आपने भी? हाँ, काम हमारा पिछला करा हुआ डरा है। कितने जो है लागत के काम आपने कराए, अभी तक पेमेंट नहीं? 10 लाख के लगभग। क्या कहना होता है उनका? उनका जो कहते हैं कि ये पैसा नहीं निकलेगा। मैं विधायक के लड़के हैं? आंसू। किनके विधायक? मूलचंद जी विधायक। कहाँ के विधायक हैं? महात्मानी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में स्याना चौपाल के पास एक सनसनीखेज हादसा सामने आया। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी बाइक फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। बाइक सवार दोनों युवक रेलिंग से टकराने के बावजूद बाल बच गए और गंभीर चोटों से बचने में कामयाब रहे। घायलों को तुरंत पुलिस की मदद से गढ़ सीएचसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे को लेकर मौके पर लोगों में हड़कंप मच गया और तुरंत गढ़मुक्तेश्वर सीओ कोतवाल घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और अज्ञात वाहन की पहचान के लिए छानबीन जारी है। तो पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र में अवैध चर्च निर्माण को लेकर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल थाना अमरिया के गांव नवदिया जेठनिया में बूढ़ा ईसाई कॉलोनी के पादरी मुन्ना मसीहा अपने 2 साथियों के साथ अवैध रूप से चर्च का निर्माण करने में जुटा हुआ था, यानी उसका प्रयास कर रहा था। और ये मामला तब उजागर हुआ जब ग्रामीणों को भनक लगी और उसका विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। ग्राम प्रधान सरजीत सिंह की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में पाया कि निर्माण बिना किसी अनुमति के किया जा रहा था। पुलिस ने पादरी मुन्ना मसीहा और उसके साथी अर्जुन सिंह राणा और जमुना प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी इन लोगों को नोटिस देकर निर्माण न करने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 329 और 196 में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। ये कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की सख्ती और कानून के प्रति सतर्कता का संदेश देती है। दिनांक 17 जनवरी 2026 को थाना अमरिया पर एक आवेदक के द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम नवदिया जेठनिया में कुछ लोगों के द्वारा बिना परमिशन के एक चर्च का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के अंतर्गत थाना अमरिया की पुलिस के द्वारा तत्काल इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। उन पर निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई और अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। तो एटा के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र की कचहरी में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष खुलेआम एक दूसरे पर लात घूंसों की बरसात कर रहे हैं, ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं
और एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। कचहरी जैसे संवेदनशील और सार्वजनिक स्थल पर हुई इस तरह की मारपीट से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि इस पूरी मारपीट से पूरे कचहरी परिसर में माहौल जो है अफरा तफरी का हो गया और ये घटना कल की बताई जा रही है। फिलहाल झगड़े में शामिल लोगों की पहचान और विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और पूरी घटना की पड़ताल की जा रही है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने की बात कही है कि भविष्य में ऐसे मामले न हो और कचहरी में कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। तो हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट स्थित फव्वारा चौक पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक ब्रजघाट निवासी गंगाराम की 2 वर्षीय बच्ची लाडो अपनी माता पुष्पा के साथ फव्वारा चौक पर खड़ी थी। अचानक बच्ची अपने माता की गोद से उतर गई और उसी समय वहां से गुजर रही अज्ञात कार की चपेट में आ गई। हादसे में बच्ची की मौके पर ही यानी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कार चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसकी मदद से पुलिस अब आरोपी वाहन की तलाश में जुटी हुई है। बच्चों की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत के घुंगचाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नकली कप सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए सुरेश कुमार नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी, जो कि स्थानीय अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता था, 2 साल पहले यूट्यूब के जरिए नकली कप सिरप बनाना सीखा था उसने और बरेली से खाली शीशियां लाकर लेमिनेशन मशीन और विभिन्न घोलों से नकली दवा तैयार करता था और इसे नशेड़ियों और मेडिकल स्टोर से 600 से 800 रुपए में बेचता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 375 तैयार शीशियां, 488 खाली शीशियां, ढक्कन, रैपर और लेमिनेशन उपकरण बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अब उन मेडिकल स्टोर संचालकों की भी जांच कर रही है जो इस अवैध कारोबार में शामिल थे। एसपी विक्रम दहिया ने आमजन से अपील की है कि वो दवा खरीदते समय हमेशा बारकोड और विश्वसनीयता की जांच करें। जिले में नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। देखिए, आज दिनांक 20 जनवरी को थाना घुंगचाई में एक नकली कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश कुमार है उसको गिरफ्तार किया गया है। यह व्यक्ति एक झोला छाप डॉक्टर है जो अपने ही घर के कंपाउंड में नकली दवाएं बनाता था। इसके पास से 340 टॉपेक्स गोल्ड एवं 35 कोयोरेक्स टी इस नाम की दवाइयां बरामद हुई हैं और बहुत सारी लगभग 500 खाली शीशियां, इस पे लगाने वाले रैपर और इसमें मिलाए जाने वाले नकली इथेनॉल और जो सिरप और चीनी का सीरा इसके यहाँ से बरामद किया गया है। इन तीनों को मिक्स करके कुछ लोकल दुकानों पे ही सप्लाई करता था और इसको कुछ नशीली पदार्थ इसमें डाला जाता था जिसका प्रयोग संभवतः नशे के लिए किया जाता था। इसको घुंगचाई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आगे जेल भेजकर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज दिनांक 20 जनवरी को थाना घुंगचाई में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जालौन के डकौर गांव में प्रशासन ने दबंग भू माफियाओं से 3.5 हेक्टेयर से अधिक सरकारी जमीन मुक्त कराई और ये वही जमीन है जिस पर 3 महीने पहले भी कब्जा हटाया गया था, लेकिन दबंगों ने फिर से अतिक्रमण कर लिया। डकौर गांव के सिद्ध बाबा मंदिर के पास खेतों और जंगल की ओर जाने वाले रास्तों पर भू माफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद तहसीलदार उरुई की टीम ने ग्राम प्रधान के सहयोग से कार्रवाई करते हुए जमीन पर कब्जा हटाया और मार्ग को साफ कराया। प्रशासन ने भू माफिया को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में कोई अवैध अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। इस कार्रवाई से ग्रामीणों में राहत की भावना है और प्रशासन की सतर्कता को लेकर सराहना भी हो रही है। तो अगली खबर महोबा से है, जहां साइबर अपराध की गंभीर और भयावह तस्वीर सामने आई है। दरअसल साइबर ठगों ने एक दिव्यांग व्यापारी को अपना निशाना बनाकर न सिर्फ उससे पैसे ठग लिए बल्कि अब उसे और उसके परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दरअसल जारीगंज मोहल्ले में बर्तन की दुकान चलाने वाले अरविंद ताम्रकार को फोन पर
ठगों ने खुद को लखनऊ क्राइम ब्रांच का अधिकारी तक बता दिया। अश्लील फिल्म कारोबार में शामिल होने पर झूठा आरोप लगाकर डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया। घबराए अरविंद ने QR कोड के जरिए हजारों रुपए ट्रांसफर कर दिए और इस पूरी मांग में 2 लाख रुपए की मांग की गई और एक डरावना वीडियो भेजकर परिवार समेत मारपीट की धमकी दी। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस इस पूरे साइबर ठगी और पूरे मामले में जांच पड़ताल करने में जुट गई। बाजार में बर्तन थी, कल मेरे पास एक फोन आया 1 बजे। उसने कहा कि आप जो है ब्लू फिल्म बना रहे हो, तुम जो है वो हमने कहा कि नहीं बनाते हम वो। उसने ये कहा कि हम आप तो जो फर्जी रेप में जो फंसाएंगे जो है, नहीं तो आप जो है 25,000 रुपया ऑनलाइन कर दो मुझे तुरंत। तो मैंने घबराते 45 रुपया कर दिए। आज अभी ये फिर आया है, फोन आया है 2 लाख रुपए की। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां डिवाइडर से टकराने के बाद पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा कोखराज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गिरसा के पास हुआ, जब साईं का पूरा गांव निवासी पिता पुत्र भरवारी से अपने घर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि पिता और पुत्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, यानी ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। बाइक पर सवार उनका रिश्तेदार, जिसका नाम सोनू है, वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो पीलीभीत से एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल अनियंत्रित कार ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा कोतवाली बिसलपुर क्षेत्र के बिसलपुर बरेली हाईवे पर अक्सा पब्लिक स्कूल के पास हुआ। बताया जा रहा है कि चौसरा गांव निवासी जितेंद्र अपने साथी लवी के साथ पेट्रोल पंप से बाइक से घर लौट रहे थे और तभी विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक और कार दोनों बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को बिसलपुर CHC पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई। तो अगली खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चल रहा है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। घायल बदमाश की पहचान मेरठ निवासी जैद के रूप में हुई है, जो गैंगस्टर एक्ट में वांछित यानी वांटेड चल रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जैद पर हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं उस पर। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मौके से एक तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में लगातार तपिश दे रही है। तो प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला हो, लेकिन मथुरा में समाजवादी पार्टी के भीतर सियासी घमासान और अभी तेज हो चुका है। सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। मामला पार्टी की अंदरूनी राजनीति से निकलकर थाने तक पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष रितु गोयल ने पार्टी के प्रदेश सचिव और जनपद प्रभारी जागेश्वर यादव के खिलाफ थाना हाईवे में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। रितु गोयल ने आरोप लगाया कि 2027 विधानसभा चुनाव में सदर सीट से टिकट दिलाने के नाम पर उनसे 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी न देने पर बच्चों के अपहरण की धमकी देने, अश्लील हरकतें करने और भद्दी गालियां देने के भी आरोप लगाए गए। शिकायत के मुताबिक आरोपी पहले भी 20,000 रुपए ले चुका है। रितु गोयल ने पूरे मामले की जानकारी पार्टी हाईकमान को भी दे दी है। पुलिस ने FIR कर जांच शुरू कर दी है, जिससे मथुरा के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई।
काफ़ी लंबे समय से वो मेरे घर पर आकर के पैसे की डिमांड करते थे, लेकिन कहते ये थे कि आज बेटा बीमार है, आज घर में राशन नहीं है, या मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो हस्बैंड पैसे दे देते थे, क्योंकि अपने के नाते मदद करनी भी चाहिए अपने लोगों की, कोई बात नहीं है। लेकिन जब से वो प्रभारी बने हैं तब से उन्होंने सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। एक दिन वो कार्यालय पर आए और जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो उसके बाद बोलते हैं, अध्यक्ष जी मुझे 20,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, मैं आपको लौटा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कल दे दूंगी। तो मैंने दूसरे दिन उनको पैसे दे दिए, पैसे उनको मिल गए। उसके बाद में फिर वो अचानक एक दिन मुझसे मिले और मुझसे कहते हैं कि मुझे अध्यक्ष जी 2 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है और मैं आपको लौटा दूंगा, आप मुझे दे दीजिए। मैंने कहा प्रभारी जी मेरे पास अभी 2 लाख रुपए नहीं है, मैं आपको फिर दे दूंगी, लेकिन पहले आप मेरे पहले वाले पैसे लौटा दो। तो बोले कि वो मैंने लौटाने के लिए नहीं लिए हैं। तो मैंने किस लिए लिए हैं? बोले कि वो तो मैंने अपने काम में लिए हैं और अब मैं उनको नहीं लौटा पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं अभी आपको 2 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगी। तो बोलते हैं कि अच्छा। फिर मैं जब जाने लगी तो मुझसे बोले 1 मिनट मेरी बात सुन के जा। बोले अगर तूने 2 लाख रुपए नहीं दिए ना, तेरे बच्चों को उठवा लूंगा तेरे घर से। तू क्या समझ रही है, मैं यादव हूँ, यादव। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं देख लूंगी अपने आप। और बोले सुन, टिकट विकेट तो तू भूल ही जा, तुझे मैं महानगर अध्यक्ष पद पे भी नहीं रहने दूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ से चुपचाप निकल आई। मैंने आके हस्बैंड को बताया तो बोले कि कोई बात नहीं रितु, कोई कुछ नहीं कर सकता है, सब बांके बिहारी भोलेनाथ कृपा करेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अगर हम एफआईआर करेंगे तो पार्टी की बदनामी होगी। मैं ये सोच के शांत हो गई। इससे पहले भी वो हमारा देसी घी का काम है, 1-2 बार वो देसी घी के टीन भी ले जा चुके हैं, टायर के लिए भी पैसे मांग चुके हैं, एक बार उन्होंने अपने कपड़े सिलाने के लिए भी पैसे लिए हमसे। लेकिन अब उनकी सारी मर्यादा ही क्रॉस हो गई। 1-2 बार वो मुझे मिले तो नशे में धुत, और फ़ोन जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो वो नशे में धुत थे और मुझसे इतनी गंदी गंदी बातें कहीं जो मैं चैनल पे कह नहीं सकती, मेरी मर्यादा को, मेरे को ठेस पहुंचेगी, मैं इन सब बातों को नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ, कोई महिला होती तो मैं ज़रूर बताती उसको। तो मैं सब चीज़ सहन करती रही। लेकिन अब उन्होंने, मेरे एक बूथ अध्यक्ष हैं जय शर्मा, उनको फ़ोन करके और बोलते हैं कि ये समाजवादी पार्टी उसके बाप की पार्टी नहीं है, ये उसकी पार्टी नहीं है, और उससे कह देना कि मैं उसमें जूते लगाऊंगा। रितु गोयल नाम की एक महिला है जो कि महानगर अध्यक्ष है सपा से। इनका ये कहना है कि जागेश्वर यादव नाम के एक व्यक्ति है, इनके द्वारा इनसे पैसे की मांग की गई है तथा इनके साथ अभद्रता की गई है और गाली गलौज की गई है। इस संबंध में थाना हाईवे पर धारा 79, 308, 351, 352 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी तो चित्रकूट जिले से भूमाफियाओं के जो दबंगई है वो अब खुलकर सामने आ गई है। भूमाफिया जिस तरीके से दबंगई कर रहे हैं ना, ये मामला और भी संगीन होता जा रहा है। दरअसल पूरा मामला आपको बताएं, रायपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम लौरी में यह आरोप है कि दबंग भूमाफियाओं ने गरीब और कमजोर लोगों की जमीन को हड़पने का प्रयास किया, जमीन अपने नाम लिखवा ली, जबकि उस जमीन पर पहले से आबादी मौजूद है और पक्के मकान बने हुए हैं। इस मामले को लेकर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष बाबूलाल भारती और कैबिनेट मंत्री के भाई अरुण कुमार सिंह और मुन्ना सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने की और कार्रवाई करने की मांग की है। उनका आरोप है कि भूमाफिया सुनियोजित तरीके से गरीब परिवारों को बेघर करने की साजिश रच रहे हैं और साथ ही उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ितों का यह कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कई परिवार सड़क पर आ जाएंगे। फिलहाल प्रशासन और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। एक भूमि थी जो लोखरी गांव में मेन रोड पर है, हमें कोई जानकारी नहीं थी। वो पहले से सब लोग जानते थे कि ये राजकुमार शुक्ला की ज़मीन है। उसमें कोई सह खातेदार थी किशोरी देवी। भाई मुझे ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं, लेकिन जो मैं जानता हूँ बताऊँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सभी लोग इकट्ठा हुए, कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग, कि भैया चलिए वो ज़मीन जो है लगता है रमेश शुक्ला और राजन शुक्ला ने लिखा ली और इन लोगों ने बेच दिया है, तो चलिए पंचायत कर दीजिए। भाई अब ग्राम प्रधान पत्नी है, इससे होते नाते जो है हम गए उनके यहाँ, लेकिन हमने उनसे कुछ कहा नहीं किशोरी देवी से। वहाँ लोगों ने अपना बातचीत की, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास आई है। तो इसके बाद 10 मिनट हम लोग रुके, इसके बाद हम चले आए। फिर हमारा कोई वहाँ का लेना देना नहीं था। अब चूंकि रमेश चंद्र शुक्ला पूरी तरह से भूमाफिया है हमारे इलाके का, इसके पहले भी उसने गद्दू प्रसाद शुक्ला, उनके परिवार के 2 बहनों के नाम की ज़मीन एक बहन के नाम वरासत करा करके उसने 16 बीघे ज़मीन अपनी पत्नी के नाम दर्ज करा ली थी।
तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ चित्रकूट से जुड़ गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। विनोद, जिन गरीबों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है भूमाफियाओं का, ये क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा विस्तार से बताइए, और क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी तक इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला चित्रकूट जिले के। विनोद, मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये पूरा मामला चित्रकूट जिले के। मेरी आवाज आ रही है विनोद? जी सर, आ रही है। हेलो विनोद, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ, आवाज आ रही सर, आ रही जी विनोद, ये जो भूमाफियाओं का खौफ देखने को मिल रहा है, मतलब खुला आतंक है ना, इनको प्रशासन का डर है या किसी प्रकार का डर इनके अंदर है ही नहीं, और गरीब की जमीन पर पूरा आधिपत्य जमाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी तक, विस्तार से बताइए। देखिए, जो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यह चित्रकूट जिले के रईपुरा थाना क्षेत्र के लौरी गांव का मामला है, जहां ये जो लौरी गांव में दबंग भूमाफियाओं द्वारा जो गरीबों की जो जमीन थी उसको अपने मतलब बेच दिया गया है, नाम करवा लिया गया है। और इसके बाद ही जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बाबूलाल भारती है और वहीं जो कैबिनेट मंत्री है उनके बड़े भाई मुन्ना सिंह उर्फ जो वो वहाँ ग्राम प्रधान हैं लौरी के, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। और आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार भी लगाई गई है। हालांकि ये जो दबंग भूमाफिया है काफी ज्यादा मतलब उसमें रहते हैं, उसको लेकर के कोई आगे बोल नहीं पाता, जिसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। तो विनोद, ये भूमाफिया, ये मान लिया जाए फिर तो, अगर इस तरह की चीजें हैं कि भाई भूमाफिया ही सब कुछ कर ले रहा है, तो फिर प्रशासन को तो नतमस्तक हो जाना चाहिए। और जिस तरीके से भूमाफिया मनबड़ घूम रहे हैं, प्रशासन उनके आगे नतमस्तक भी हो रहा है। सवाल ये कि भाई ये भूमाफिया है कौन, कहाँ के हैं, और इनको ये कौन अधिकार दे दिया कि गरीब की जमीन पर जाना और उसकी जमीन को हड़प लेना, मतलब प्रशासन को भी नजरअंदाज कर देना और अपनी मनमानी करना। मतलब इस तरीके से अगर चीजें होंगी तो क्या प्रशासन पर सवाल नहीं खड़ा होगा क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो दबंग भूमाफिया हैं तो गांव के ही है और गांव के अलावा उनके आगे कोई बोलने को तैयार नहीं। हालांकि इन्होंने रईपुरा थाने में तहरीर दी है और मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगाई। ठीक है विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जालौन से है, जहां जिले के कोंच तहसील क्षेत्र के खक्सीस गांव से बड़ी खबर सामने आई, जहां रिहायशी इलाके में जंगली जानवर घुस आया और घटना का सीसीटीवी कैमरे में कैद होना ग्रामीणों के लिए खौफनाक साबित हुआ। लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद डीएफओ ने 3 क्षेत्रीय वन रेंजरों को उनकी टीमों को मौके पर भेजा और वन विभाग ने कहा कि जानवर को पकड़ने और सुरक्षित स्थान पर छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है, क्योंकि जानवर अचानक से आबादी वाले इलाके में घुस आया था। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो घरों और स्कूलों के पास बच्चों को अकेला न छोड़ें और टीम के आने तक सतर्क रहें। प्रशासन की निगरानी के साथ ही वनकर्मी क्षेत्र में लगातार तलाश और सुरक्षा का उपाय ढूंढ रहे हैं। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।